कहीं ना कहीं बिखरे हुए से थे। वो केवल महाराजा खेत सिंह जी के नाम से, माता गजानन के नाम से एक छतरी के नीचे आ गए थे। जब सब लोग एक ही नारे जय श्री राम भगवत ध्वज के नीचे जब सब लोग चल रहे थे, तो वो दृश्य बड़ा देखने योग्य था। उसके बाद क्या था, क्योंकि समाज में एकजुटता का अभाव था उस समय। समाज को एकत्रित करना आपको कैसे एकदम से ऐसा होगा कि समाज को इकट्ठा करें, जयंती तरीके से मनाएं, कैसे आपके अंदर वो होगा? क्योंकि हम सब लोग हिंदू समाज के लोग हैं, हम सब लोग रामायण महाभारत गीता पढ़ कर के घर से बड़े हुए हैं, तो ये छोटी छोटी सब चीज़ें ये जो है ना, वो हमें उन्हीं दर्शन शास्त्रों से, हमारे धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त हुई है। दूसरा क्या, जब ये समाज की एकजुटता की बात आती है, समाज की एकजुटता की बात इसलिए, जैसे आज ही हमारे मुनीष भाई हैं, बगल में अशोक भाई सब बैठे हुए, तो हम सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते नहीं थे। जो था वो हम सब के बीच में बंधा हुआ था। जब व्यक्ति एक घर में से 4 लोगों को नहीं कर पाता इकट्ठे, आपने कैसे ऐसे संकल्प ले लिया कि समाज को एकत्रित किया जाए? वो काम भी हमने घर से ही प्रारंभ किया। जब बात घर की आई, तो चूँकि स्वाभाविक के समाज में अंदर के, देखो जब नदी में तैरना सीखना है तो उसमें कूदना पड़ेगा, तब जा कर के आप सोचो। तो ऐसे ही समाज की जब एकजुटता का विषय आया, तो हम समाज के अंदर गए, लोगों से आग्रह किया, चूँकि स्वाभाविक है जो समाज कई वर्षों से सो रही थी उसको जगाने के लिए समय लगा, तो हम लोग लगभग 1 महीने से प्रयास करते रहे। एक घर में हम 4-4, 6-6 बार दस्तक दी, उन लोगों को बुलाया, बताया कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। क्योंकि समाज को विश्वास हुआ, समाज के लोग घर से निकल कर के आए, बैठे, हम सबके बीच में आग्रह किया। तो आग्रह के बाद हम सब लोग एकजुट हुए। तो जैसे ही आग्रह हुआ तो उन गाड़ी रहेगी, डीजे रहेगा, हम सब लोग उनके बीच में चलने वाले हैं। जय श्री राम और भारत माता की जय कारों के साथ में माता गजानन और महाराजा खेत सिंह जी के नारे लगाने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जब हमने उनको बताया, तो स्वाभाविक है जो सुना और करने में काफ़ी अंतर रहता है। तो उनमें से कई लोगों को विश्वास हुआ, कई लोग ये भी सोचे यार पता नहीं कैसे हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, लेकिन जब करने के लिए धरातल पर हम लोग उतरे, तो स्वाभाविक है वो मंजर देखने लायक था। पूरे नगरवासी उस मंजर को देखते हुए बड़े हैरान थे कि वाह, आज ये परिहार समाज, ये खंगार समाज एकजुट होकर के इस नगर के मुख्य मार्ग से निकल रही है और बड़ा शांतिमय और अनुशासन के रूप में ये जुलूस निकला। चलिए, ये थे हमारे कपिल सर। ये अपने कौन सा स्कूल बताया? कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्या हाई स्कूल की ये प्रधान अध्यापक थे। और दूसरी बात, हमारे ये बैठे हैं हमारे समाज के वरिष्ठ, इनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी कहा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस तरीके से कि मैं यहाँ पे अभी भद्रवास में बैठा हूँ, तो हमारे समाज के वरिष्ठ जो धनी व्यक्ति हैं उनसे मैं खास मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, ये पूरा परिचय देंगे अपना। पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। मैं कपिल परिहार, जी। महाराजा खेत सिंह जी का एक वंशज और माता गजानन का एक कृपा पात्र। जी, आपने ये जयंती के विषय में कैसे सोचा और कब से स्टार्ट किया है इसके लिए? क्योंकि महाराजा खेत सिंह जी के जब इतिहास को जाना, क्योंकि सुना बहुत था, जी। दादी नानी और ये सब हमें क्या बताया करती थी कि भैया इस तरह से हमारे एक गढ़कुंडार के राजा हुए करते। तो उसके बाद गढ़कुंडार महोत्सव भी हमने सुना, आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है, उसको भी हमने सुना। जब सुनने के बाद हमने देखा कि ये गढ़कुंडार महोत्सव क्या है, जो सहयोग होता वो करते थे। एक बार मन में विचार आया सभी समाज बंधुओं के लिए कि हम सब लोग जो सहयोग करते हैं, क्यों ना हम सब लोग यहाँ पर भी महाराजा खेत सिंह जी की जयंती मनाने का काम करें, भले ही छोटे रूप में सही, लेकिन एक जयंती मनाने का काम करें। तो हम सब लोगों ने प्रयास किया, एक साथ में एकत्रित हुए। एक साथ में एकत्रित होने के बाद में हम सब लोगों ने तय किया कि हम सब लोग यहीं पर महाराजा खेत सिंह जी की जयंती मनाएंगे, वो उसका स्वरूप कैसा ही हो। लेकिन जब सब हम लोग लगभग 1 महीने के प्रयास से, महाराजा खेत सिंह जी के आशीर्वाद से 1 महीना लगातार क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, नगर में, सब जगह हमने जब प्रयास किया, तो लगभग 3 से 3.5 हज़ार से महाराजा खेत सिंह जी के जो वंशज हैं वो इस शोभा यात्रा में महाराजा खेत सिंह के शामिल हुए। और नगर का दृश्य बड़ा ही सुंदर देखने योग्य था, क्योंकि जो समाज कभी